आपने कभी गौर किया है जो निशानेबाज काफी देर तक बंदूक का निशाना लगा करके टारगेट पर हिट करने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से ऐसे टारगेट को लॉक करते हैं, काफी देर तक देखते रहते हैं, उसके बाद में सिर्फ एक शॉट लेते हैं और वो जो टारगेट होता है वो डायरेक्टली हिट हो जाता है। और वहीं पर दोस्तों AK-47 जैसी भी बंदूक किसी को अगर दे दो और वो उनसे बोलो कि भाई साहब टारगेट को हिट करो, और वो 10 गोलियों की फायर करेंगे और ऐसे जब बहुत सारी गोलियां निकलेंगी तो उसमें से कोई एक जाकर के टारगेट पर हिट होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्री प्लान करते हो, ठीक है, हर एक चीज का बहुत कार्य का प्लान बनाते हो, तो आपके टारगेट के हिट होने के चांस 99% बढ़ जाते हैं। और वहीं पर अगर आप रैंडमली कुछ भी करने लगते हो तो फिर तुक्के की बात होती है, तो हुआ नहीं तो वैसे ही नहीं होने वाला था, ठीक है। तो तुक्का जो है वो हमें नहीं लगाना है, हमें हर एक चीज में बहुत बढ़िया सी जो स्ट्रेटजी है वो बना करके रखनी है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों जो टॉपर्स होते हैं वो पहले से प्री प्लान करते हैं हर एक चीज का। वो टॉपर एकदम से नहीं बन जाते कि आप पूरे साल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपको लगता है कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पहले दिन से, इवन वो क्लास में आने से पहले ही तैयारी करके आते हैं, बचपन से ही उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे को बनना है टॉपर। तो वो उसके कुछ नियम्स फॉलो करते रहते हैं, उसके कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं उनको फॉलो करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों वही बात करने वाले हैं कि अल्टीमेट स्टडी कैलेंडर कैसा होना चाहिए, यानी कि मतलब टॉपर जो होते हैं वो अपना रूटीन या अपना जो पूरा ईयर है वो कैसे प्लान करते हैं। तो दैट इस वीडियो में टॉपर्स की जो टाइम टेबल है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपर ना दो तरीके के टाइम टेबल बनाते हैं। उनका जो टाइम टेबल होता है वो दो तरीके का ऐसे रहता है कि उनको पता होता है कि उनको किस महीने में क्या से क्या पढ़ाई शुरू करनी है और कब से कब तक क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और दूसरा होता है डेली का टाइम टेबल। डेली के टाइम टेबल में दोस्तों वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि सुबह उठ करके अब पढ़ाई करनी है, अब खेलना है, अब घूमने जाना है, इन सारी चीज़ों पर वो लोग ध्यान रखते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों ये होल ईयर वाली टाइम टेबल वाली होने वाली कि पूरे साल के जो टाइम टेबल को आप कैसे डिसाइड करेंगे। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें दोस्तों हम लोग डेली का टाइम टेबल की बात करेंगे कि टॉपर्स का डेली का टाइम टेबल क्या होता है। तो देखो, कोई भी टॉपर जो होता है वो रैंडमली पढ़ाई नहीं शुरू करता, वो हर एक चीज को बहुत ही व्यवस्थित करके सिस्टमैटिक रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। सो दैट सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कि वो लोग ना एक क्लियर गोल बनाते हैं अपना कि आखिर मुझे चाहिए क्या। वो लोग एक क्लियर गोल बना लेते हैं, उस गोल की मदद से वो लोग अब सारी चीजों को हिट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी निशानेबाज जो होता है वो पहले गोल को देखता है कि भाई मेरा गोल कितनी दूर है, पास है कि दूर है, ठीक है, छोटा है कि बड़ा है, क्या इस गन से हिट हो पाएगा कि नहीं होगा या दूसरी गन चाहिए होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, गोल को देखना, यानी कि आपके टारगेट को देखना। उसके बाद में जब टारगेट को हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा टारगेट है, फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इसको कैसे जो है हिट करना है। उसके लिए हमें अपने सारे टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो वो टूल जो होते हैं वो होते हैं आपके कैरिकुलम के बारे में जानना, सब्जेक्ट के बारे में जानना, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमें एग्जाम ही देना है ना। तो एग्जाम कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इन सारी चीज़ों को जानने के बारे में टॉपर्स पहले ही दिन पर जो है डिसाइड कर लेते हैं। डे 1 पर उनको एक तो हिट करना होता है कि भाई मेरे को 95% चाहिए, मुझे बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं, या इस सब्जेक्ट में 99% चाहिए, मुझे दुनिया की बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया उनका टारगेट। आप डिसाइड करते हैं कि आखिर इतना नंबर लाने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। तो उसके लिए वो लोग पहले दिन उसका पूरा कैरिकुलम निकाल के बैठ जाते हैं, ठीक है। भाई इस वाली हिस्ट्री में मेरे पास में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से कौन कौन से हैं और इसका एग्जाम पैटर्न कौन सा होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी कब लेंगे, पहले दिन। इसके बाद में दोस्तों वो लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट मंथ की जो स्टडी है उसको भी बहुत कायदे से पढ़ने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट मंथ की स्टडी कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट मंथ में यानी कि पूरे 1 महीने वो सब्जेक्ट का ओवरव्यू लेने में निकाल देते हैं कि भाई सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं, कैसे सब्जेक्ट है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी जो है इसमें मार्किंग स्कीम कैसी होती है, इसका सिलेबस कितना है, हर एक चीज़ की जानकारी को सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर जो है वो निकाल लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक स्टडी शेड्यूल बनाते हैं कि आखिर उनको कैसे पढ़ाई करनी है, किन किन चीज़ों की पढ़ाई करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सारी चीज़ों की जानकारी निकालने के बाद में किस पर कितना टाइम देना है, कौन कौन सी चीज़ें कितने वेटेज की हैं। जैसे कि कोई एक टॉपिक है जिसमें 10 नंबर निकाले आ सकते हैं, कोई दूसरा टॉपिक है इसमें 2 नंबर निकाले आ सकते हैं, तो 2 नंबर वाले को देंगे कम टाइम, 10 नंबर वाले को देंगे ज़्यादा टाइम। इसके बाद में दोस्तों फर्स्ट मंथ के अंदर ही वो लोग ना स्टडी की हैबिट्स बना लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि समराइज करने की जरूरत है या फिर नई माइंड मैप बनाने की जरूरत है, एक्टिव रीडिंग करनी है या नहीं करनी है। तो इन चीज़ों पर भी वो विशेष ध्यान देते हैं ताकि इनको जो है आगे चल करके दिक्कत ना हो। तो ये सब कुछ ना फर्स्ट मंथ के अंदर ही डिसाइड हो जाता है अच्छा खासा। इसके बाद में दोस्तों अब आता है सेकंड से फोर्थ मंथ, यानी कि सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, यानी कि इन 3 महीनों में ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग करते हैं डेप्थ स्टडी और उसकी प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो फर्स्ट मंथ में तो उन्होंने समझ लिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको कब समराइज करना है, कब नहीं करना है। अब वो शुरू
करते हैं डेप्थ स्टडी प्रैक्टिस। इसका मतलब जो भी पढ़ेंगे उसको बहुत डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं, साथ में जो है रेगुलरली पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो देखो वो तो डे 1 से ही है रेगुलरली पढ़ना, बट यहाँ पर जो है सैंपल पेपर के साथ में पढ़ने लग जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान देने लग जाते हैं। और बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं भाई साहब, वो प्रीवियस ईयर पेपर तो नाम ही नहीं जानते। बहुत सारे बच्चे तो जब पेपर शुरू होता है तब उनको पता चलता है कि अच्छा सैंपल पेपर जैसी भी चीज होती है, इसकी मदद से भी हम पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये लोग 2nd से 4th मंथ के अंदर ही स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जैसे ही फर्स्ट मंथ पास आउट हुआ वो बस समझने लगे कि भाई मेरे को पेपर देना है, तो पेपर की तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हम लोगों को लगता है कि वो लोग पढ़ ही नहीं रहे, इसीलिए तो वो लोग एग्जाम के टाइम पर इतना चिल रहते हैं। जब बाकी सारे लोग शोर मचा रहे हैं, हाया हुआ कर रहे हैं कि भाई एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, तब वो चिल आउट होकर बैठे, क्योंकि जो तुम अब कर रहे हो वो पहले से कर चुके हैं, उनकी उसमें प्रैक्टिस हो रखी है और तुम करोगे पहली बार। तो पहली बार वाला जो है वो निशाने पर हिट करेगा, या फिर जिसने बहुत बार प्रैक्टिस करेगी वो हिट करेगा, इसीलिए तो वो टॉपर बनते हैं भाई। और फिर ये लोग क्या करते हैं, सीकिंग क्लैरिफिकेशन करने का मतलब है कि भाई इनको जो समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए ट्यूशंस लेते हैं, उसके लिए कोचिंग ले लेते हैं, किसी बच्चे से पूछने लगते हैं, किसी टीचर से पूछने लग जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी माता पिता सबसे हेल्प लेने लगते हैं। और तुमने क्या करा है, तुम पूरे साल बैठ करके मजे करते हो, लास्ट टाइम पर तुम्हें जब टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा होता है तब तुम जो है इधर उधर पूछना शुरू करते हो, नेट पर ढूंढना शुरू करते हो, वीडियोस देखना शुरू करते हो, तो इसीलिए तुम्हारी दिक्कत होती है और टॉपर जो होते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। सो दैट स्टार्टिंग से ही 2nd to 4 मंथ के अंदर ही आपको हर चीज को क्लियर कर लेना होता है कि भाई मुझे कैसे भी करके मेरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कौन क्लियर करेगा मुझे नहीं पता, बस क्लियर होना चाहिए। इससे नहीं हुआ उससे पूछो, उससे नहीं हुआ उससे पूछो, बट ये चीजें जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है इनका 5th मंथ। इतने समय तक की जो है इन्होंने लगभग आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म कर दिया होता है और उसका एग्जाम ये देने चले जाते हैं, अगर मिड टर्म का एग्जाम हो भी रहा होता है तो। और अगर नहीं हो रहा तो उनको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने दिमाग पर लोड लेते नहीं है, करते हैं ये अपना रिवीजन और रिफाइनमेंट। तो रिवीजन भी ये लोग काफ़ी अच्छे तरीके से करते हैं। रिवीजन करने का मतलब इन्होंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इधर ही अगेन लिंक आ रहा होगा, उसमें देख लेना जा करके, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो। तो ये लोग कर देते हैं रिवीजन स्टार्ट। रिवीजन करने के बाद में दोस्तों ये लोग मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। और 5th मंथ तक बच्चे जो हैं बाकी के, जैसे कि तुम्हारे जैसे बच्चे जो हैं वो सीरियस ही नहीं हुए होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि अभी हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, जबकि इन्होंने शुरू कर दिया है मॉक टेस्ट देना। अभी मॉक टेस्ट वाले पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, वहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है, सैंपल पेपर ले आए बाजार से वो पढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ रेगुलर अपनी हैबिट बना लेते हैं। देन इसके बाद में वो रिवाइज करने लग जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बार बार रिवाइज करने लग जाते हैं। अच्छा हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जैसे कि आप जैसे आपके दोस्त वगैरह, वो क्या कहते हैं, अरे ये वाला चैप्टर तो मेरे को आता है, इस चैप्टर के तो मेरे को सारे पॉइंट आते हैं। बट टॉपर समझते हैं कि मुझे आता है, उसके बावजूद भी मुझे रिवाइज करना है, क्योंकि आता तो है बट भूलते भी तो हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो टॉपर्स को ये बात पहले से पता होती है कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, जो चीज़ मेरे को आ चुकी है उसको रिवाइज करना है। सो दैट वो करते हैं उसका 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन, ठीक है। डेट्स वगैरह, इवेंट वगैरह, थ्योरीज वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वो बार बार रिवाइज करते हैं। बार बार का मतलब है कई बार रिवाइज करते हैं। और आप कितनी बार करते हो, सिर्फ एक बार। जैसे एक सवाल आ गया, कहते हो अरे ये सवाल तो मेरे को आता है, ये वाला थोड़ी लगाऊंगा मैं, इसका अगला वाला लगाऊंगा, तो उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते, टॉपर्स करते हैं। इसके बाद में दोस्तों स्टार्ट हो जाता है 8वें से 10वां महीना, क्योंकि 5 से 7 महीने तक इन्होंने ये कर लिया। 8वें से 10वें महीने के अंदर ये लोग करते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन। जिस समय पर तुम पढ़ना शुरू करते हो, सीरियस हो रहे होते हो, उस समय पर ये अब फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसीलिए ये लोग बनते हैं टॉपर्स। कहते हैं कि मार्क्स हमारे जीवन को डिसाइड नहीं करते, ठीक है, बट एक अपने अंदर का कॉन्फिडेंस तो डिसाइड करते हैं। जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको पता होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वहीं पर जब आपके एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि एवरेज मार्क्स वाले हमेशा आगे निकल जाते हैं, तो ये सबके साथ नहीं होता, ठीक है। कुछ 10 में से एक बंदा ऐसा होता है जो एवरेज मार्क्स लाता है, उसके बावजूद भी वो आगे चला जाता है, क्योंकि आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना बहुत सारी। तो भाई आपको जैसे जेई क्लियर करना है तो आप कैसे क्लियर करोगे, जब आपके पास में नॉलेज होगा, और नॉलेज ही आपको ज़्यादा मार्क्स भी दिलाएगा, नॉलेज ही आपको जो है जेई में भी क्लियर करा देगा, या फिर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, कुछ भी क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा, और जहाँ नॉलेज है वहाँ मार्क्स होंगे, है ना। इसीलिए मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि मार्क्स कहने का मतलब है कि आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। तो 8वें से 10वें महीने में ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिसमें ये लोग इंटेंस रिवीजन शुरू कर देते हैं। कई बार जो है चीज़ों को बार बार रिवाइज करने लग जाते हैं, मल्टीपल टाइम। ध्यान रखना, ये लोग मल्टीपल टाइम जो है चीज़ों को रिवाइज करते हैं, और आप करते हो सिर्फ और सिर्फ एक बार, या फिर वो कभी कभी तो वो भी नहीं करते, ठीक है। और ये लोग अपनी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कई टेक्निक का यूज कर लेते हैं, जैसे मेमोरी टेक्निक हो गई, या फिर कई सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में मैं आगे चल करके बात करूंगा। प्लस ये लोग प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने लग
जाते हैं और एक नहीं कई कई सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं ताकि उनको पता चले कि भाई टाइम के अंदर चीज़ों को हिट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान देने लग जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के पैटर्न पे ये क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए भाई साहब इनके मार्क्स आते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके मार्क्स आते हैं और वहीं पर आपके जो है एवरेज मार्क्स आते हैं। फिर ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लोग हेल्दी भी रहने की पूरी कोशिश करते हैं। हर टॉपर जो है वो ध्यान रखता है कि भाई उनकी हेल्थ कैसे बिगड़ेगी कैसे नहीं। आप तो बस बाजार चले गए, जो मिला मोमोज चाउमीन वगैरह सब कुछ धर लिए। इनको बताया कि अब मेरे एग्जाम शुरू होने वाले, अब मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाऊंगा कि जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए। इस चीज़ को आप चेक करना चाहे तो कर सकते हो। पीछे का कोई भी टॉपर बच्चे को पकड़ लो, उसको कुछ खिलाने के लिए ले जाओ, देखोगे वो बहुत ही रेयरली कुछ चीज़ें खाएगा और कई बार मना भी करेगा कि यार नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उनको पता होता है कि भाई साहब मेरे को हेल्दी रहना है, तुम तो मोमोज पे लोगे बट वो थोड़ी खाएंगे। फिर दोस्तों स्टार्ट होता है फाइनली 11वां मंथ। 11वें मंथ का कहने का मतलब है कि जो एग्जाम से जस्ट पहले वाला मंथ होगा उस मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, या एग्जाम के 1 महीने पहले की बात। अब इसमें चाहे 11 मंथ हो जाए, 8 मंथ हो जाए, 10 मंथ हो जाए, जब भी की बात होगी, तो फाइनली एग्जाम से एक जस्ट मंथ पहले लोग क्या करते हैं कि फाइनल प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे जरूरी चीज, ये लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी काम करते हैं। देखो आपने पूरे साल पढ़ा है, आपने पूरे साल रिवीजन करा है, आपने हर कॉन्सेप्ट को समझा है, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं मेरे भाई। आपने इतने ज़्यादा सैंपल पेपर यूज कर लिए हैं, ठीक है, आपने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा डालें, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है कि ये तो मेरे को पहले से पता है, ठीक है, ये तो मेरे को आता है, को तो मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। और जो 1-2 टॉपिक नहीं आते हैं, ये लोग उसको भी ध्यान से समझ रहे होते हैं और आपको अब तक सिर्फ 1-2 टॉपिक ही आ रहे होते हैं। सो दैट आप बोल दो यार क्या होगा एक दिन पढ़ने से, अब तो कुछ होगा नहीं, ऐसे एग्जाम दे आते चल करके, और टेंशन के मारे आप जो है मतलब परेशान रहते हो। और वहीं पर ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये लोग भाई साहब काम रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं और अपने अंदर इनको बिलीव होता है कि भाई मेरे से तो हो जाएगा, ठीक है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले क्या बोलते हैं कि यार भाई मैंने कुछ तो पढ़ा नहीं है, पता नहीं पेपर कैसा जाएगा, या फिर बड़ा शोर कर रहे होते हैं पेपर के टाइम पर कि मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आया, मैं तो कुछ पढ़ के नहीं आया। आप टॉपर्स को देखना एकदम शांत रहेंगे, चित्त, वो लोग फाइनली रिवीजन कर रहे होते हैं बैठ करके, और आप लोग जो है शोर मचा रहे होते हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे होते हो कि ये तो मेरे को आता नहीं है, वो आता नहीं है। सो दैट दोस्तों एक टॉपर जो होता है वो टॉपर बनता है और आप जो होते हो एवरेज नंबर लेकर के आते हो। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपने देखा है, समझा है, इसमें टॉपर्स का पूरा साल का जो मैंने टाइम टेबल है वो बता दिया है। आप भी इस तरीके का एक टाइम टेबल अपने लिए बनाओ और बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ भैया मैंने टाइम टेबल पूरे साल का बना लिया है। और देखो टाइम टेबल कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। देन फाइनली आप लोग एक गोल बनाओगे और उसको जो है अपने दिमाग में बसाओगे और कमेंट बॉक्स में भी बताओगे कि भाई साहब मैंने इतना गोल बना लिया, फिर भैया जी मैंने इतना गोल बनाया और मुझे इसको हिट करना है और मैंने इस तारीख से शुरू करा है, ठीक है। तो आशा कर दो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, मैं उस पर जो है अगली वीडियो में जवाब दे दूंगा। कमेंट में अगर नहीं दे पाया तो अगली वीडियो में जवाब डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब तक के लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।